राजधानी भोपाल में 22 जून को 8वां राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के 5000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिन्हें प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सम्मानित करेगी। 8वां राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं मार्गदर्शन समारोह दिनांक 22 जून को रविवार को भोपाल स्थित रविंद्र भवन में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन देश भर में 8 वर्षों से सतत रूप से हो रहा है और इस वर्ष भी इसका आयोजन अखिल भारतीय लोधा अधिकारी कर्मचारी संघ, लोधी महासभा तथा अन्य सहयोगी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, नवोदित युवाओं एवं सेवानिवृत्त वरिष्ठ जनों को एक मंच पर सम्मानित करते हुए समाज के भीतर सकारात्मक दिशा और प्रेरणा का संचार करना है। अखिल भारतीय लोध अधिकारी कर्मचारी संघ, जिसको शॉर्ट में आलोक कहते हैं, एक सामाजिक संगठन है, जिसके तहत इस संघ द्वारा 8वां राष्ट्रीय स्तर का प्रतिभा सम्मान समारोह दिनांक 22 जून को आयोजित किया जा रहा है रविंद्र भवन भोपाल में, जिसमें देश भर से लगभग 5000 लोग शामिल होंगे और 500 बच्चे जो 10वीं और 12वीं में 90+ % जिनका होगा उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ में जो अन्य विधाओं में IIT जी और जो भी कंपटीशन एग्जाम्स रहते हैं उनमें जो सक्सेस जिनका होगा, साथ में नवोदय विद्यालय का एक अभियान है आलोक का, उस अभियान में सफल बच्चों को इस वर्ष 24-25 में जो सफल हुए हैं उन बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा। और टॉप के जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम विशेष सम्मान के रूप में ब्लेजर भी देंगे। उसके बाद सभी बच्चों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में समाज की नेत्री दीदी उमा भारती जी मुख्य अतिथि होंगी और इसके साथ ही माननीय मंत्री जी प्रहलाद पटेल साहब और माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र जी भी इसमें उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त विधायकगण और सांसद के साथ साथ और वरिष्ठ समाजसेवी लोधी महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष सम्मानीय जालम सिंह जी पटेल, जो पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। इसमें इसके अतिरिक्त कल्चरल कार्यक्रम भी रहेंगे। साथ साथ में मध्य प्रदेश आलोक कार्यकारिणी का निर्वाचन भी संपन्न होना है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से इसमें निर्वाचन के लिए जो हमारे सदस्य हैं वो सदस्य 22 तारीख को सम्मिलित होंगे। कल भी कार्यक्रम है, कल नाम वापसी का है। उसके पश्चात यदि आवश्यकता हुई तो 22 तारीख को 9 से 1 बजे तक वोटिंग होगी। उसके पश्चात काउंटिंग के पश्चात उनकी घोषणा होगी और इस तरह से पूरा कार्यक्रम है। प्रातः 9 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होकर शाम को 5:30 बजे तक लगभग कार्यक्रम चलेगा, जिसमें लगातार भोजन की व्यवस्था भी है। तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो 22 जून को रविंद्र भवन में आलोक का 8वां राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है, ये सिर्फ प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं है। इसमें जो बच्चे ने 90% के ऊपर अर्जित किया है, भविष्य में उनको क्या करना है, तो आलोक एक माध्यम प्रोवाइड करता है कि ऑल इंडिया लेवल पे जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, IAS हैं, IPS हैं, अन्य क्षेत्रों में भी है, कोई खेलकूद में आगे बढ़ा है, कोई गायन में आगे बढ़ा है, तो उस मंच के माध्यम से हम उनको मोटिवेट करते हैं। हम उन्हें एक मंच प्रोवाइड करते हैं कि आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि हमें कैसे इस फील्ड में बढ़ना है। तो प्रतिभा सम्मान के साथ साथ एक ये मार्गदर्शन कार्यक्रम भी होता है। साथ में हम महिला शक्ति को भी साथ में लेके चलते हैं, मातृ शक्ति को, कि हम जानते हैं कि कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसकी 50% महिलाएं साथ में खड़ी नहीं होंगी। तो आलोक इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखता है और साथ में मातृ शक्तियों की भी उसमें विशेष भागीदारी हो, उसके विषय में भी सोचता हो। आदरणीय कमलेश दीदी इसके बारे में और बताएंगी थोड़ा सा। एक बात, भारतीय लोध अधिकारी कर्मचारी नहीं, यह महासभा है, वो सामाजिक संगठन है। ये हमारा अधिकारी कर्मचारियों का संगठन है। अखिल भारतीय शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त है, शासकीय सेवा में कार्य कर रहे हैं, इन सबों का एक संगठन है। ये संगठन मिलकर इस तरह के आयोजन करता है। इसमें हमारे समाज की जो महासभाएं हैं, जो अन्य सामाजिक संगठन है, कितने भी वैरायटी के हो सकते हैं, सभी को हमने सम्मिलित करते हुए हम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। इस समय प्रदेश के पास हमारा जो डाटा आया है, प्रदेश के कम से कम 273 बच्चों का हमारे पास 10वीं के बच्चों का डाटा आ चुका है। 123 बच्चे हमने 12th
के बच्चों का डाटा आ चुका है जो 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही साथ 150 के आसपास अन्य प्रदेशों जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और कुछ पार्ट है उत्तराखंड के भी बच्चों की जानकारी हम तक यहाँ तक पहुँची है। साथ ही साथ जो हमारा 30 जून 2024 को सागर में कार्यक्रम हुआ था 7वां राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह, उस डेट के बाद जो शासकीय सेवा में सेवानिवृत्त हुए हैं या शासकीय सेवा में नए नियुक्त हुए हैं उनको भी यहाँ पे सम्मानित करना है। साथ ही साथ जो विभिन्न विधाएं हैं जैसे कुछ रूढ़िवादिता के अंगेज काम कर रहा है, जैसे एक सागर का बच्चा है जिसने अपनी शादी में दहेज लेने से 10 लाख की राशि वापस लौटा दी, या जो कृषि के क्षेत्र में स्पेशल कार्य कर रहे हैं, जैसे मंडला के एक व्यक्ति जिसने सामाजिक भवन बनाने के लिए अपनी ज़मीन बेच दान में कर दी, उस टाइप के व्यक्ति जो विषय जिनसे प्रेरणा लेके समाज कुछ आगे बढ़ने की दिशा में सोचेगा या समाज की निरंतर उन्नति होगी, ऐसे लोगों को मंच पे सम्मान करके उन्हें समाज के सामने लाना चाहते हैं कि आप भी इससे प्रेरणा लेके इस तरीके से काम सामाजिक क्षेत्र में करेंगे तो समाज में निरंतरता वृद्धि होगी। बच्चों को सम्मानित करने का उद्देश्य है कि बच्चे निरंतर छोटे नैनिहाल बच्चे हैं, जब मंच पे उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको शील्ड पहनाया जाएगा, उनको ट्रॉफी दी जाएगी, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और मान्यों के साथ उनके फोटो खींचे जाएंगे, तो उनमें एक नई जागृति उत्पन्न होती है और भविष्य में जब वो किसी क्षेत्र में जाएंगे या समय समय जब उम्र बढ़ती जाएगी तो उनके मन में भी समाज के लिए कुछ बेहतर वर्क करने की प्रेरणा जागृत होगी। ये हमारा उद्देश्य है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।